क्या आप भी भारी मन से घर लौटते हैं? जहां शांति होनी चाहिए थी वहां सिर्फ क्लेश और अनबन है। आज महाराज जी एक ऐसी गुप्त चाबी के बारे में बताएंगे जिससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और मन को वह शांति मिलेगी जिसकी आपको वर्षों से तलाश है। आज वो एक गुप्त सूत्र आपके साथ साझा करूंगा जिसे अपनाते ही आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा और आपके घर के भीतर व्याप्त हर प्रकार की अशांति, कलह और मानसिक तनाव सदा सदा के लिए भस्म हो जाएगा। जिस घर को इंसान संसार की सारी आपाधापी, भागदौड़ और मानसिक थकावट के बाद अपनी शांति का पावन धाम समझकर लौटता है, जब वही घर रोज रोज के विवादों, तीखे तानों और वैमनस्य के कारण कुरुक्षेत्र की ज्वाला में जलने लगे तो आत्मा भीतर तक जर्जर हो जाती है। आप हर शाम इसी उम्मीद के साथ घर का दरवाजा खोलते हैं कि शायद आज अपनों के व्यवहार में कोई मिठास होगी, शायद आज थोड़ी शांति और सुकून से रोटी खाने को मिलेगी। लेकिन चौखट पर कदम रखते ही जब अशांति की भारी हवा और कड़वे बोल आपका स्वागत करते हैं तो सीने के भीतर एक असहनीय संताप जन्म ले लेता है। इस भयंकर गृह क्लेश और निरंतर छाए रहने वाले तनाव के माहौल में इंसान का मानसिक संतुलन पूरी तरह डगमगाने लगता है। भोजन का स्वाद समाप्त हो जाता है, आंखों से चैन की नींद गायब हो जाती है और मस्तिष्क के भीतर 24 घंटे केवल वही भारीपन, गुस्सा और निराशा का अंधकार छाया रहता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो घर की नींवों में कोई भयंकर नकारात्मक ऊर्जा बैठ गई हो, जो परिवार के हर सदस्य के प्रेम, आपसी समझ और खुशियों को दीमक की तरह चाट रही है। आप हर रिश्ते को सहेजने का भरसक प्रयास करते हैं, अपनी खुशियों की बलि देकर भी विवाद को टालना चाहते हैं, लेकिन जब सामने से केवल उपेक्षा, क्रोध और कड़वाहट ही वापस मिलती है तो इंसान खुद को एक ऐसे गहरे, अंधेरे और अकेले कुएं में गिरा हुआ पाता है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। परंतु मेरे प्यारे, इस पारिवारिक संताप और मानसिक घुटन की घड़ी में ठहरिए और संतों के इस अमर कल्याणकारी और दिव्य संदेश को अपनी आत्मा में उतर जाने दीजिए। घर की अशांति वास्तव में केवल 4 लोगों का विवाद नहीं होती, बल्कि ये घर में बहने वाले नकारात्मक विचारों, अहंकार और पिछले कर्मों के कड़वे लेन देन का भयंकर टकराव होती है। जब तक घर के भीतर हर व्यक्ति अपने अहंकार को ऊपर रखेगा और सामने वाले को नीचा दिखाने का प्रयास करेगा, तब तक संसार की कोई भी औषधि उस अशांति को शांत नहीं कर सकती। परंतु यदि परिवार का केवल एक भी सदस्य संतों के बताए इस गुप्त सूत्र को अपने आचरण में ढाल ले तो वह अकेला व्यक्ति पूरे घर के वातावरण को अमृत रस से भर सकता है और अशांति के उस जहर को निष्प्रभावी कर सकता है। घर की अशांति को खत्म करने का सबसे पहला और अमोघ गुप्त सूत्र है अपने उत्तर देने की तीव्रता को समाप्त करना और मौन का कवच धारण कर लेना। जब घर में कोई सदस्य क्रोध में अंधा होकर कड़वे शब्द बोले तो उस समय आपकी ओर से दिया गया एक भी कड़वा उत्तर उस आग में घी डालने का काम करता है। अहंकार चीख चीख कर कहता है कि अपनी बात साबित करो, उसका जवाब दो, लेकिन धर्म और विवेक यही कहता है कि उस क्षण शांत हो जाओ जब आप किसी के तीखे शब्द पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं तो सामने वाले का क्रोध अपनी ही गर्मी से शांत होकर लौट जाता है। मौन का अर्थ कायरता नहीं है, मौन का अर्थ है अपने मन की पवित्र शांति को दूसरों के घटिया आचरण से सुरक्षित कर लेना। जब आप प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं तो घर की आधी अशांति उसी क्षण मर जाती है। भगवान द्वारकाधीश ने भगवद गीता के अमर संदेशों में यही परम रहस्य समझाया है कि जो मनुष्य संभाव में स्थित रहता है, जो अपमान और सम्मान में, सुख और दुख में तथा अपनों के मधुर और कड़वे व्यवहार में अपने मन का संतुलन नहीं खोता, वही वास्तव में परम शांति का अधिकारी होता है। प्रभु कहते हैं कि सांसारिक परिस्थितियों को बदलना तुम्हारे वश में सदैव नहीं होता,
परंतु उन परिस्थितियों के प्रति अपने दृष्टिकोण और अपने मन के भाव को संभालना पूरी तरह तुम्हारे अपने हाथों में है। जब विधाता आपके गृहस्थ जीवन में अशांति और तनाव की परीक्षा लाता है तो वो आपको ये सिखा रहा होता है कि बाहरी लोगों की जीभ और उनके स्वभाव पर अपनी आंतरिक शांति को निर्भर मत होने दो। अपने हृदय के भीतर ईश्वर के नाम का ऐसा दिव्य मंदिर बनाओ जहां संसार की कोई भी अशांति प्रवेश न कर सके। इसी पावन और अलौकिक सत्य को गहराई से समझने के लिए हमें श्रीमद् भागवत पुराण के उस अमर प्रसंग की ओर चलना होगा जहां महान भगवत भक्त प्रहलाद के गृहस्थ वातावरण में भयंकर अशांति और प्राणलेवा तनाव छाया हुआ था। भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु पूरे ब्रह्मांड का सबसे भयंकर अधर्मी और क्रोधी राजा था। वह अपने ही पुत्र प्रहलाद से घोर घृणा करता था, क्योंकि प्रहलाद रात दिन केवल श्री हरि के पावन नाम का स्मरण करते थे। हिरण्यकशिपु ने अपने ही घर में अपने बालक को मारने के लिए भांति भांति के भयंकर षड्यंत्र रचे। उसने प्रहलाद को जहरीले सर्पों के बीच फिंकवाया, मत हाथियों के पैरों तले कुचलवाने का प्रयास किया, विष पिलाया और यहां तक कि अपनी बहन होलिका की गोद में बैठाकर धधकती हुई आग में जलाने की कोशिश की। सोचकर देखिए, जिस बालक के अपने ही घर में अपने ही पिता द्वारा पल पल मृत्यु का तनाव और भयंकर अशांति दी जा रही हो, उस बालक की मानसिक स्थिति क्या रही होगी। परंतु भक्त प्रहलाद ने न तो अपने पिता से कोई विवाद किया, न ही अपने मन में पिता के प्रति कोई घृणा या बदले का भाव आने दिया। प्रहलाद जी ने केवल एक ही काम किया, उन्होंने अपने मन की डोर साक्षात नारायण के चरणों से बांध ली और निरंतर पूरा नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते रहे। उनके भीतर बहने वाली ईश्वरीय शांति इतनी प्रचंड थी कि जहर भी उनके लिए अमृत बन गया, सर्पों के फन उनके लिए शैया बन गए और धधकती हुई आग शीतल हो गई। अंत में जब हिरण्यकशिपु का अत्याचार सीमा पार कर गया तो उसी अशांत घर के एक सूखे खंभे को चीरकर साक्षात भगवान नृसिंह देव भयंकर गर्जना के साथ प्रकट हो गए। प्रभु ने हिरण्यकशिपु का वध करके अधर्म का अंत किया और प्रहलाद को गले से लगाकर संपूर्ण राजपाट और अचल शांति प्रदान कर दी। ये पावन कथा हमें सिखाती है कि घर का माहौल चाहे कितना भी जहरीला, तनावपूर्ण और क्लेश से भरा क्यों न हो, यदि आप अपने भीतर भक्ति, शांति और नाम जप का दीपक जलाकर रखेंगे तो साक्षात परमेश्वर को उस अशांति को मिटाने के लिए आपके घर में प्रकट होना ही पड़ेगा। दैनिक जीवन में भी आपने देखा होगा कि जब किसी कमरे में वर्षों से घना अंधकार भरा हो तो उस अंधकार को लाठियों से मारकर या चिल्लाकर बाहर नहीं निकाला जा सकता। उस घने अंधकार को मिटाने के लिए केवल एक छोटे से दीपक की लौ ही पर्याप्त होती है। जैसे ही दीपक जलता है, वर्षों पुराना अंधकार एक क्षण में गायब हो जाता है। ठीक उसी प्रकार घर के क्लेश और मानसिक तनाव को आप चीख चिल्लाकर, बहस करके या दूसरों को दोष देकर कभी खत्म नहीं कर सकते। उस अशांति को मिटाने के लिए आपको स्वयं अपने भीतर प्रेम, क्षमा, सहनशीलता और भगवान नाम रूपी दीपक जलाना होगा। जब आपके आचरण में शांति आएगी तो घर की नकारात्मक ऊर्जा अपने आप छंटने लगेगी। इसीलिए मेरे प्यारे, उस दूसरे गुप्त सूत्र को भी अपने जीवन में उतार लीजिए। वह सूत्र यह है कि अपने घर के वातावरण को आध्यात्मिक तरंगों से भरना शुरू कर दीजिए। प्रातःकाल उठकर अपने घर की साफ सफाई करें और घर के मंदिर में दीप जलाकर शांत भाव से सामवेद सरकार के नाम का संकीर्तन करें या मध्यम स्वर में भगवान नाम की ध्वनि चलाएं। जब घर की दीवारों से भगवान के पावन नामों की ध्वनि टकराती है तो वहां छिपी हुई हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति, सूक्ष्म क्लेश और ईर्ष्या का भाव भस्म होने लगता है। इसके साथ ही
रात को सोने से पहले अपने मन को पूरी तरह साफ करके सोएं। जिस किसी परिजन ने दिन भर में आपका दिल दुखाया है, उसे मन ही मन कहिए कि हे गोविंद, मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए इन्हें क्षमा किया, आप इन्हें सद्बुद्धि दीजिए। क्षमा करने में वो अद्भुत समर्थ है जो आपके सीने के 100 मन भारी पत्थर को एक pल में हटा देता है। जब आप मन में किसी के प्रति कड़वाहट लेकर सोते हैं तो वह कड़वाहट रात भर आपके अवचेतन मन में जहर घोलती रहती है और सुबह उठते ही वही मानसिक तनाव फिर से आपके सिर पर चढ़ जाता है। सब कुछ ईश्वर के न्याय पर छोड़ दीजिए। जो जैसा कर्म कर रहा है उसे वैसा फल समय का चक्र स्वयं देगा। आपको किसी का न्याय करने की आवश्यकता नहीं है। आपका केवल एक ही कर्तव्य है कि आप अपने मन को साफ रखें और अपने आचरण से घर में शांति का उदाहरण बने। अपनी बिखरी हुई मानसिक चेतना को समेटिए। केवल घर की अशांति के बारे में सोचते रहने से परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, बल्कि आपका स्वास्थ्य, आपकी आयु और आपका भविष्य पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। अपने प्रतिदिन के कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाइए, लेकिन परिणामों और दूसरों के व्यवहार से अपनी आसक्ति हटा लीजिए। जब आप शांत होकर अपने सत्कर्म, अपनी साधना और अपने जीवन के लक्ष्य की ओर ध्यान देने लगते हैं तो घर के क्लेश का प्रभाव आपके ऊपर होना बंद हो जाता है। आप उस कमल के पत्ते की तरह हो जाते हैं जो जल में रहकर भी जल की एक बूंद को अपने ऊपर ठहरने नहीं देता। जीवन का सबसे बड़ा और शाश्वत सत्य यही है कि शांति किसी बाहरी इंसान, किसी मकान या किसी परिस्थिति में नहीं, बल्कि आपके अपने भीतर छुपी हुई है। यदि आप अपनी शांति की चाबी किसी दूसरे के हाथ में दे देंगे तो जब चाहेगा 2 कड़वे शब्द बोलकर आपको दुखी कर देगा। अपनी उस चाबी को वापस अपने हाथ में लीजिए। यह एहसास कीजिए कि आप उस परमपिता परमेश्वर की संतान हैं। संसार का कोई भी ताना, कोई भी क्लेश आपकी आत्मा की पवित्रता और शांति को छू भी नहीं सकता। जो कठिन परिस्थितियां आज आपके घर में हैं, वे भी समय के बहते पहिए के साथ बदल जाएंगी। जब भी घर में अशांति का बवंडर उठे या मानसिक तनाव सीमा पार करने लगे, अपने कमरे के एक कोने में शांत होकर बैठ जाइए, अपनी आंखें मूंद लीजिए और अपने हृदय कमल में विराजित मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री राधा माधव का ध्यान कीजिए। अपने सारे आंसू, अपनी सारी घुटन और अपने सारे घाव उनके श्री चरणों में न्योछावर कर दीजिए। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि देखते ही देखते आपकी छाती का वह भयानक तनाव और भारीपन समाप्त हो गया है। एक अलौकिक शांति, एक असीम धैर्य और एक दिव्य शक्ति आपके रोम रोम में बहने लगेगी। आपको बोध होगा कि सांसारिक क्लेशों से कहीं अधिक शक्तिशाली आपके गोविंद का आश्रय है। समय का चक्र तेजी से घूम रहा है।